स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी एजे पर। चलिएगा बच्चों, 60 दिन की फ्री क्लास की ये चौथी क्लास है और इस चौथी क्लास में हम सीखने वाले हैं नवोदय विद्यालय के जो सेकेंड चैप्टर है उसमें जो चीजें हैं उसके बारे में, जो क्वेश्चन है उनके बारे में। तो चलिएगा समझते हैं। तो आप सभी बच्चों को इतना पता है कि कल हमने आपको विभाज्यता के नियम कराए थे। जिन बच्चों ने पहला, दूसरा और तीसरा अभी चैप्टर जो भाग है अगर वो नहीं वॉच किया है, पहला, दूसरा और तीसरा जो भाग अभी तक वॉच नहीं किया है, तो जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, फटाफट से उसको वॉच कीजिएगा। तो चलिएगा आगे की बात करते हैं। देखो बच्चों, हम सभी को पता है कि विभाज्यता के नियम हमने आप सभी को बताए थे, तो आप सभी को आ गए होंगे, आप सभी बच्चे जानते हैं। अब थोड़ा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एक चीज और आती है, वो है इकाई का अंक। देखो बच्चों, इकाई का अंक बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन बच्चों को सेकंड चैप्टर आता है अच्छी बात है, और ये इकाई का अंक उन बच्चों को आता होगा जिन्होंने ये कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कुछ अच्छा ही समझने को मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा। देखो बच्चों, इकाई का अंक का मतलब है, इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालना। अब इकाई अंक क्या होता है वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे बच्चों मैंने कहा कि 95, ठीक है। अब 95 यानी कि 95, और मैं आपसे कहूं कि इसका इकाई अंक कौन सा है, तो पहले तो समझे आप इकाई अंक कौन सा है। ये देखिए, इकाई अंक क्या होता है, किसी भी संख्या के पीछे का जो पहला अंक होता है वही इकाई अंक होता है। समझे मेरी बात। जैसे हमने ये संख्या लिखी 8642, और अब मैं आपसे कहूं कि इसमें इकाई का अंक कौन सा है, तो आपको क्या करना है, संख्या के पीछे जाना है। पीछे कहां पे, यहां पे आ गए। अब इसके पीछे पहला अंक कौन सा है, पहला अंक ये है। ये कौन सा अंक है, 2 का है, तो बस इसी को हम इकाई अंक कहते हैं। ये बात आप समझ लीजिएगा। समझ में आ रहा है, ये इकाई का अंक है। अगर हम कहें 72 है, 72 में इकाई अंक कौन सा, बोले 72 में 2 का इकाई अंक है, ये 2 इकाई अंक है। हमने कहा ये बताओ 86, 86 में कितना, बोले 6 का इकाई अंक है। 6 का इकाई अंक मतलब 6 इकाई अंक है। ये आपको समझ में आया। कोई इकाई के अंक के बारे में पूछता है तो आप समझ गए हो। अब ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं। देखिए, इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब इकाई अंक निकालते कैसे हैं। अगर हमने कहा 72 में इकाई अंक कौन सा है, तो इसे तो आप सिंपल निकाल दोगे कि भाई 72 में पीछे वाला अंक है, और पीछे वाला अंक हमारा 2 का है, तो 2 हमारा इकाई अंक है। ये आंसर आ गया। अगर आपसे पूछा जाए 886 में कौन सा, तो पीछे का अंक 6 है, ये हमारा 6 इकाई अंक हो गए। ये आ गया आंसर। लेकिन बच्चों, अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि 42 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 2, ये है 21 लिख लो, ठीक है, 21 लिख लो। अब हमने आपसे कहा कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, आपको वो बताना है। यानी कि ये जो संख्या लिखी है हमने पूरी, ये संख्या, ये संख्या, ये, तो इनका जो यूनिट डिजिट आएगा मल्टीप्लाई करने पर, वो क्या आने वाला है वो आपको बताना है। तो आप बताइए। आपको बताना है तो जवाब दीजिए। इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या जो मल्टीप्लिक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए, जवाब दीजिए। देखिए बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे सामने ये क्वेश्चन है और हमें इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे, हमें इसका बताना है इकाई का अंक। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि हमें क्या बताना है बच्चों, इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट। अब इतना तो हमें पता है कि 42 में इकाई का अंक 2 है, 63 में 3 है, और 15 में 5 है, 21 में 1 है। तो आपको क्या करना है, इकाई का अंक का जो इकाई का जो अंक हो उस इकाई के अंक का गुणा इकाई के अंक में ही कर देना है। मेरी बात समझ रहे हो आप, इकाई के अंक का गुणा इकाई के अंक में ही कर देना है, वो तभी आंसर आएगा। तो इधर देखना 2 का है, इधर 3 का है, तो 2 का गुणा 3 में करो, 2 तिया
6 हुआ, यहाँ पे हमारा 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, 6 का गुणा 5 में कर देना, क्योंकि 5 है इकाई का अंक यहाँ पे। तो 6 पंजे 30 हो गया। तो 30 का यहाँ ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 अंक हो गए, तो हमें मतलब इकाई के अंक से है, तो इकाई का अंक इसमें कौन सा, 0 है। तो 0 का गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका जो इकाई का अंक हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्या आपको इतना समझ में आया? इकाई का जो अंक होगा वो इसका 0 होगा। कल बच्चों में आप सभी बच्चों को बता दूं, कल मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। सेकंड चैप्टर में जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत 4 मूलभूत संख्याएं, जो भी है। चैप्टर का नाम 1 सेकंड में आपको बता देता हूं चेक करके। चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ये जो चैप्टर है, मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको कल कराने वाला हूं। तो आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। और जितने भी बच्चे हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल से अगर जुड़े नहीं हो, अगर आप अभी, तो जल्दी से जुड़ जाइएगा आप सभी बच्चे। अब सुनिएगा, इकाई का अंक आपको समझ में आया? अगर मैं इस जगह आपसे ऐसे बोल दूं कि 86 मल्टीप्लाई यानी कि गुणा 34 गुणा 24, अब इसका आपको बताना इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको क्या करोगे? आप आपको कुछ नहीं करना, पीछे वाले अंकों को पकड़ो। 6 4 4, तो 6 चौक 24, 24 ऐसे लिखते हैं बच्चों। अब 24 में इकाई का अंक कौन सा, 4 है, तो 4 से इसमें 2 4 चौक 16, 16 आ गया। अब 16 में इकाई का अंक 6 है ना, तो 6 हमारा आंसर हुआ। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आता जा रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और आपको भी अगर समझ में नहीं आता है तो मैं फिर से समझाऊंगा। आप प्यारे बच्चे हो, होशियार बच्चे हो, हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। आप जो कहेंगे हम उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, उसी चैप्टर को पढ़ाएंगे, तो आप बताते जाइएगा। अब देखो, हमने आपका जो है इसमें जो इकाई का अंक ज्ञात करने को आता है, तो वो हमने बता दिया। आपको क्या करना है, जैसे आपसे इकाई के अंक के बारे में पूछे, ठीक है, पीछे वाले अंक लेने हैं बच्चों, आपको पीछे वाले अंक लेने हैं। पीछे वाले अंक मतलब इकाई का अंक लेना है, और इकाई के अंक का गुणा इकाई के अंक से ही करना है, और आपको आंसर मिल जाएगा। जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक जो होगा वही उसका इकाई का अंक रियल में होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ चुका है, इकाई का अंक हुआ। अब इस चैप्टर से एक चीज और पूछी जाती है, वो क्या चीज है, वो ये है कि जैसे ये है, ठीक है, अब यहां पर आपको ऐसे स्टार बना दिया जाएगा ये, और अब आपसे पूछा जाएगा कि ये 3 से विभाज्य है, तो इस जगह क्या अंक आएगा वो आपको बताना है। मतलब ये जो संख्या है, ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है या विभक्त है। तो अब ये बताओ, इस स्टार ये जो बन रहा है, इसकी जगह कौन सा अंक आएगा? ठीक है, ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो इस स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा आपको वो बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और ये पक्की बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझेंगे थोड़ा हम। कल मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जितने भी बच्चे हैं क्वेश्चनों के लिए तैयार रहे, मैं आप सभी बच्चों से कह रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चनों को लगाएंगे तो ध्यान दें। देखो बच्चों, 6 और 3 9 हुआ। आपको कैसे करना है पहले समझो। इसमें पूछ किसका नियम रहा है, वो 3 से विभाजित कर रहा है। किससे कर रहा है बच्चों, 3 से विभाजित। देखो, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन को वो 3 से करेगा या 9 से करेगा, ठीक है, 3 से या 9 से ज्यादा करता है। तो 3 से विभाजित कर रहा है, तो 3 से विभाजित का नियम क्या होता है? 3 से विभाजित का नियम होता है कि सबको जोड़ो और 3 से भाग दो। यही तो होता है, सबको जोड़ो और 3 से भाग दो। अगर भाग चला जाए तो वो विभाजित है, और भाग नहीं जाए तो विभाजित नहीं है। तो देखो, 6 और 3 कितना हुआ, 9 हुआ। 6 + 3 + 4 + 3, तो देखो 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16 हुआ। तो यहां हमने लिखा 16 बट्टे भाग कितने से देना है, 3 से देना है। 3 से भाग क्यों देना है सर, क्योंकि हमें 3 से विभाजित का नियम पता लगाना है, तो 3 से भाग देंगे। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ आप, क्या ये संख्या 16 3 से विभाजित है, पूर्णतः विभक्त है? 3 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं है? पूर्णतः मतलब पूरी पूरी भाग जा रहा है, पूरा पूरा, या नहीं जा रहा है?
आप कहोगे कि सर 3 5 15 होता है, 3 6 18 होता है, 16 तो आता ही नहीं है, तो ये तो पूर्ण विभक्त नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें अंक जोड़ेंगे। तो अंक कितने का जोड़ेंगे हम, अंक इसमें जोड़ेंगे हम 2। तो 16 और 2 हो गया 18, और अब 3 से विभाजित है ये, अब विभाजित है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें कितना जोड़ा, हमने 2 अंक जोड़ा, तो इसका मतलब यहाँ पर इस स्टार की जगह पे कितना आएगा, 2 का अंक आएगा। तो क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे वॉच करने वीडियो आते हो, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आप ऐसे ही वीडियो को वॉच करते रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैं आप सभी बच्चों से कहूंगा जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और काफी सारे बच्चों को भी जोड़िए, और चैनल को और वीडियो को शेयर करते रहें। सभी बच्चों के पास एक वीडियो पहुंचनी चाहिए, ऐसी वीडियो पहुंचनी चाहिए जिससे बच्चों को नॉलेज भी मिले। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे ही चैनल पर वॉच कीजिए, जहां से भी आपको नवोदय की जानकारी मिले, जहां से भी आपको पढ़ाई मिले, आप वहां से वॉच कीजिए, क्योंकि आप पढ़ो और आगे बढ़ो। आपका उद्देश्य है, आपका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपको नवोदय में पहले एडमिशन लेना है, और उस एडमिशन लेने के लिए आपको जहां से भी पढ़ाई मिले, आपको जैसे भी मिले, आप तैयारी करें, आप पढ़ें और आप एडमिशन लें, आप एग्जाम को क्रैक करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली वीडियो में हम आपसे फिर बात करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।